दोस्तों, जिसकी जैसी सोच वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं कि निबंध जो है वो कैसा लिखा जाए। स्टेट पीसीएस की बात हो, यूपीएससी की बात हो, या किसी भी एग्जाम की बात हो, और या जहां पर मुख्य परीक्षा होती है वहां पर निबंध आता ही है। तो निबंध का मतलब वैसे तो हम ये सोचते हैं कि बंधन रहित, जैसी मर्जी है वैसे लिख दो, पर दोस्तों ऐसा नहीं होता है। और कुछ लोग क्या निबंध की तैयारी नहीं करते, वो कहते हैं निबंध है लिख करके आ जाओ, क्या है 3 पेज ही तो पढ़ने। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। निबंध एक कला है और ये कला अभ्यास के साथ आती है, ठीक है। और बार बार जब अभ्यास करोगे तो आपकी खुद की एक ऐसी भाषा बन जाएगी जहां आपको निबंध लिखने के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि टॉपिक कुछ भी हो, निबंध कैसे लिखा जाए। ठीक। पहली बात ये मैं बता दूं कि निबंध उस विषय पर लिखे, क्योंकि निबंध में बहुत से विकल्प होते हैं जिस पर आपकी पकड़ अच्छी हो। जैसे कि अगर आपकी जो पकड़ है अर्थव्यवस्था पे, तो आप आर्थिक निबंध लिखिए। राजनीतिक समझ है तो राजनीतिक निबंध लिखिए। अगर आपको लगता है साहित्य पर अच्छी पकड़ है तो साहित्यिक निबंध लिखिए। साहित्यिक निबंध और दार्शनिक पे अगर अच्छी पकड़ है तो दार्शनिक निबंध लिखिए। बस सवाल ये है कि निबंध कैसे लिखा जाए। तो दोस्तों निबंध कोई भी हो, आप शुरुआत के अंदर उस विषय की जो विषय वस्तु है उसको खोल करके रख दीजिए, ठीक है। और ये तय कर लीजिए कि कोई भी निबंध पूछेंगे, आपकी जो भूमिका है वो ऐसी ही होगी। जैसे आपसे पूछा जाए, मान लो सपोज करो आतंकवाद पर निबंध है ना, तो आप लिखो आतंकवाद एक ऐसी वैश्विक समस्या है जो भय, अराजकता, ठीक है, उस पर आधारित है। ये एक मनोविज्ञान है जिसमें ऐसा वैसा किया जाता है। ये हो गया। अब सपोज करो निबंध आ जाए नक्सलवाद, तो आप लिखो नक्सलवाद राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक वह तत्व है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसी तरीके से गरीबी पूछे तो गरीबी वो अवधारणा है जिसमें, तो मतलब जो निबंध जो पूछा जा रहा है उसको परिभाषित करने की कोशिश करो। वैश्वीकरण वह अवधारणा जिसके अंतर्गत बिना किसी बंधन के सारी दुनिया को एक सूत्रता में पिरोने की कोशिश की जाती है। तो कहने का मतलब आप घर से तय करके जाओ कि कोई भी निबंध पूछेंगे, मैं उसकी जो शुरुआत है वो इस तरीके से करूंगा। तो पहली बात हो गई है, जो विषय है उसको खोलो। दूसरे नंबर पे क्या है कि जो विषय वस्तु है ना, जो टॉपिक आपको दिया गया है, ठीक है, उसकी पृष्ठभूमि के अंदर जाओ। जैसे नक्सलवाद है तो नक्सलवाद की पृष्ठभूमि में जाओ, आतंकवाद है तो आतंकवाद की पृष्ठभूमि के अंदर जाओ, ठीक है। कोई दार्शनिक विषय पूछ रहे हैं तो उसकी पृष्ठभूमि में जाओ। जैसे कि पूछ ले दार्शनिक निबंध, सत्य है, सत्य जो है वो जिया जाता है, वो सिखाया नहीं जाता। तो उसकी पृष्ठभूमि में आप इतिहास काल के अंदर वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, है ना, अलग अलग राष्ट्रीय आंदोलन में, प्राचीन काल के अंदर अलग अलग दृष्टांतों से, मतलब आप बताओ कि हर काल के अंदर जो सत्य है ना वो जिया गया है, ऋषि मुनियों ने जिया है, सिखाया नहीं है, खुद ने आचरण किया, फिर उन्होंने लोगों को बताया। तो इस तरीके से विषय वस्तु आप उसको खोलो। दूसरी बात, ठीक। तो विषय वस्तु है उसको आप फिर और जो एक्सटर्न उसकी पृष्ठभूमि में जाते हो। अब पृष्ठभूमि के अंदर जाते समय दिमाग के अंदर फिक्स रखो। जैसे मान लो कोई भी विषय है, उसके आर्थिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, दार्शनिक पक्ष, मनोवैज्ञानिक पक्ष, कानूनी पक्ष, उन पक्षों पे जाइए। जैसे भ्रष्टाचार की बात है, ठीक है, तो इसको भी तीसरे नंबर पॉइंट पे भाई आर्थिक कारण क्या है, राजनीतिक कारण क्या है, सामाजिक कारण क्या है, क्या कारण है, इसकी जड़ों के अंदर क्या चीजें निहित है, ठीक। गरीबी की बात है तो भी बताओ कोई भी व्यक्ति गरीबी है, समाज के अंदर गरीबी है तो गरीबी क्यों है, वो कौन से कारण है जिसकी वजह से कोई व्यक्ति है वो गरीब है। उस पृष्ठभूमि की जाओ। कोई भी विषय पूछे उसकी पृष्ठभूमि के अंदर चले जाओ, ठीक है। फिर आपसे पूछे कि भाई पृष्ठभूमि में तो चले गए, फिर वर्तमान के अंदर कैसी स्थिति है, वर्तमान में दशा और दिशा क्या है। कोई भी विषय हो कि साहब वर्तमान के अंदर ये है। अगर अर्थव्यवस्था का विषय है तो आंकड़ों के हिसाब से बात कीजिए। साहित्यिक निबंध है, ठीक है, साहित्यिक निबंध है तो उसमें साहित्यिक आयामों से चर्चा कीजिए कि इस वर्तमान के अंतर्गत जो साहित्य में दलित विमर्श टॉपिक है, सपोज करो दलित चेतना है, तो को वर्तमान के अंदर दलित चेतना पर ये लोग लिख लें, ये अच्छा काम हो रहा है और ये उम्मीदें हैं। दशा और जो दिशा है उस पर चर्चा कीजिए, समाधानों की बात कीजिए, ठीक है। तो कोई भी विषय वस्तु है उसमें होगा क्या, यही तो होगा। सवाल आने चाहिए, क्या आने चाहिए, क्यों, क्या, कैसे, कब, जो इंग्लिश में WH वर्ड होते हैं वो सारे के सारे आपके जहन के अंदर उठने चाहिए। निबंध जो है, पहले तो निबंध के अंदर जैसे मैं कहता हूँ घर से परफॉर्मा फिक्स करके जाओ कि साहब, क्योंकि वहां पे आपको सोचने का मौका नहीं मिलेगा, समय बहुत कम होता है ना। जैसे मुझे अभी कहा जाए तो 1 घंटे के अंदर 1 पेज ही तो लिख पाऊंगा, ठीक है। अगर आप यूपीएससी में बैठ रहे हैं तो आपको कितने पेज लिखने पड़ेंगे और समय सीमा निर्धारित है।
ठीक है। वहां पे फिर आपकी काल्पनिकता का भी मिश्रण होगा। ठीक है। आप शब्दों का कैसे चयन करते हो वो भी है, अच्छे शब्दों का चयन है, संक्षिप्तपण के साथ में, है ना, सार वस्तु की बातें करते हुए आपको सारी चीजें बतानी है। तो आप समझे मेरा मतलब, मेरे कहने का मतलब है जो निबंध है ना उसके अंदर तय करके जाओ कि शुरुआत में ऐसा लिखूंगा, फिर मैं कारणों पे जाऊंगा, फिर मैं निवारण पे जाऊंगा, फिर निष्कर्ष के अंदर मैं जब बात करूंगा तो निष्कर्ष के अंदर मैं क्या कहूंगा। डिस्कस सपोज करो एक टॉपिक है आज, ठीक, आज जातिवाद का टॉपिक है, या भ्रष्टाचार का टॉपिक है, भाषावाद का है, या राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक कोई तत्व है, या कोई गरीबी की बात है, तो हम ये तो कह ही नहीं सकते कि समस्या है ही नहीं। तो आप अंत में क्या कहोगे, आशावाद का तड़का डालोगे, आप कहोगे निश्चित रूप से समस्या है। ठीक है, अब समस्या है तो समाधान है। फिर आप कहोगे कोई भी विषय आ जाए कि इसका जो समाधान है ना, दीर्घकाल की दृष्टि से करेंगे, लंबे समय के बाद में ही कोई जो समस्या है, कोई समस्या है बहुत से कारणों से पनपती है, तो हमें उन कारणों को पहचानना, उन जड़ों के अंदर जाना होगा। आप फिर कोई भी समस्या हो दोस्तों, उसमें मान करके चलो जनता जागरूक हो रही है, सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग हो रहा है, साक्षरता का प्रचार और प्रसार हो रहा है, जनता में चेतना आई है, स्वयंसेवी संस्थाएं बहुत अच्छा काम कर रही है, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है, मीडिया है, ठीक है, और बहुत से लोग हैं। ठीक है, दुनिया का प्रभाव पड़ रहा है, आसपास की जो घटनाएं, तो हर जगह से बदलाव आ रहा है, समय के साथ बदलाव होता है, बदलाव में लोगों को प्रयास करना पड़ता है ना, समाज सुधारक आगे आते हैं, राजनीतिक व्यवस्था अच्छा काम करती है। ठीक है, बहुत सी संस्थाओं की बात करो कि ये संस्थाएं बहुत अच्छा इस दिशा में काम कर रही है, और बहुत कुछ करने की जरूरत है। जब देश की इतनी आबादी है, ठीक है, उसके इतने हाथ ऊपर उठेंगे तो ये जो समस्या है इसका स्वतः समाधान हो जाएगा। बस जरूरत क्या है, जरूरत है दूरदर्शिता की, दूरदर्शिता की, साक्षरता की जरूरत है, इच्छा शक्ति जो है उसकी जरूरत है। जब राजनेता, प्रशासक, न्यायपालिका सारे लोग मिलकर के काम करेंगे तो निश्चित रूप से इसके जो परिणाम हैं वो अच्छे आएंगे। तो मैंने छोटी सी कोशिश की आपको ये बताने की निबंध कैसे लिखा जाए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आपको लग रहा है कि इस पर और वीडियो अगर मैं आपके लिए बनाऊं तो निश्चित रूप से आप मुझे बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।